जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी में। तो मैं आप लोगों के लिए आज साइंस का टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बिना देरी किए हुए चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रकाब या स्टेपिस हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो सब जानते हैं कि मानव शरीर में जो होता है कहाँ पाई जाती है, तो जो कान होता है ईयर उसमें पाई जाती है। कौन सी हड्डी? तो स्टेपिस हड्डी। कान में कितनी हड्डी होती है? तो दोनों कान मिला के 6 हड्डी होती है। इसको याद कैसे रखते हैं? एक ट्रिक है मिस से याद रखते हैं। इसका नाम क्या है? मेलियस इंकस स्टेपिस। ये याद रखना है। किससे? मिस, यानी कि कोई मिस कर देता है कोई काम, तो मिस याद रखना। 3 वर्ड में जो है बोन का नाम याद हो गया, मिस, मेलियस इंकस स्टेपिस। तो कान की हड्डी कितने हो गए? तो 6 हो गए, 3 पेयर्स। अब इसको याद कैसे रखेंगे? मिस, MIS, मिस, मेलियस इंकस स्टेपिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसली करने का मतलब जो होता है रिब्स, वो कितने होते हैं? तो वो होते हैं 12 पेयर्स। 1 to 7 जो रिब्स होता है वह ट्रू रिब्स कहलाता है। ट्रू रिब्स कहलाता है। 8, 9 और 10 ये जो होता है फॉल्स रिब्स कहलाता है। और 11 और 12 जो रिब्स होता है वह फ्लोटिंग रिब्स कहलाता है। इसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां या अस्थियां होती है? तो जो शिशु होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उनमें 300 से प्लस या लगभग 300 के समथिंग जो होता है बोन्स पाई जाती है। लेकिन वही वयस्क एडल्ट में बात करें तो वह 206 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोवियल द्रव किसमें पाया जाता है? साइनोवियल जो लिक्विड होता है वह किसमें पाया जाता है? तो जितने भी जॉइंट्स होते हैं शरीर के अंदर, जितने भी जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि नी जॉइंट हो गया, शोल्डर जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, इस सब के बीच में क्या होता है? एक लिक्विड होता है जिसे साइनोवियल कहते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि कोई भी जॉइंट को मूवमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं होता। और इसी के कमी के कारण क्या होता है कि जोड़ों पे दर्द होने लगता है, आवाज़ देने लगती है। तो साइनोवियल कहाँ होता है? जितने भी जॉइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि या हड्डी है? सबसे जो है लंबी अस्थि कौन सी है? तो वह कौन सी है? फीमर होती है। फीमर को क्या कहते हैं? उरु अस्थि के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो फीमर जो है इसका राइट जवाब होगा। ये कहाँ पाई जाती है? तो जांघ में पाई जाती है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपिस होती है, जो कान में पाई जाती है, जिसको हम याद कैसे किए? मिस से, मेलियस इंकस स्टेपिस, मिस, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वयस्क मानव में होते हैं, अभी तुरंत जस्ट बताएं कि जो एडल्ट जो ह्यूमन होते हैं उनके बॉडी में कितने जो होता है बोन्स पाई जाती है? तो 2 से 6 अस्थियां या बोन्स जो होता है प्रेजेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की पसलियां के साथ जुड़ी होती है? मानव जो रिब्स 12 पेयर्स होती है, 24, वह किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? तो एक संरचना होता है बीच में, और वो उससे क्या होता है? वो जुड़ा हुआ होता है। इस तरह से क्या होता है? जुड़ा हुआ रहता है। तो इस संरचना को क्या कहते हैं? इस संरचना को कहते हैं एस्टर्नम, ठीक है। एस्टर्नम से जो होता है रिब्स जुड़ा होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है? देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप लोग जो है सेशन को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसको अगर कर लिए तो एग्जाम में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं एक तिरंगा सीरीज हूँ जी के बायोलॉजी के लिए स्पेशल जो है उसको देख सकते हैं, जो कि बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें कराया गया है। तो इसमें जो होता है दो हड्डी जो होता है वह किससे जुड़ी होती है? तो जो लिगामेंट्स होते हैं, अस्थिबंध लिगामेंट्स के द्वारा क्या होता है जुड़े होते हैं। इसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? यहाँ पर पूछा गया है कि जल में घुलनशील कौन सी विटामिन है। तो दो तरह के विटामिन होते हैं, एक वसा में घुलनशील, एक जल में घुलनशील। एक वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील कौन कौन से होते हैं? तो बी और सी जो होता है जल में घुलनशील होता है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अब वसा में कौन कौन घुलनशील है इसके लिए याद रखना है कीड़ा। कीड़ा जो होता है उसको याद रखना है। कौन? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये जो होता है वसा में घुलनशील होता है। इसको भी याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता होता है? यानी कि इसमें पूछा गया कौन सा ऐसा ब्लड है जो सभी को दिया जा सकता है, जिसको डोनर कहते हैं, सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। तो वो होता है ओ जो होता है सभी को दे सकते हैं, इसलिए उसको सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। AB को सर्वग्राही कहा जाता है। सर्वग्राही मतलब जो होता है कि सबसे लेने वाला, ये जो है सभी से ले सकता है, ये किसी को जो है किसी से भी ले सकता है, और वो जो है सबको दे सकता है। इसको भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में श्वसन होता है। स्तनधारी मेमल्स में जो होता है वह श्वसन किसके द्वारा होता है? तो जितने भी मेमल्स होते हैं उसमें फुफ्फुस या फेफड़ा द्वारा जो होता है श्वसन होते हैं। जैसे कि मनुष्य में क्या होता है, लंग्स होती है, 2 लंग्स होती है, और उसके द्वारा क्या होता है कि श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन स्रावित होती है। बहुत बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, तो इसलिए आप लोग जो है इस सेशन को आराम से देखिए, इंटरेस्ट लेके देखिए, कोई परेशानी नहीं होगी। तो इंसुलिन जो होता है वह किससे स्रावन होता है? तो पैंक्रियाज जो होती है उसके से स्रावित होती है, अग्नाशय से स्रावित होती है। बहुत बार बताए हैं हम, ये किस सेल से स्रावित होता है? तो बीटा सेल से स्रावित होती है, ठीक है। बीटा सेल से जो होता है इंसुलिन, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग हो जाता है, ये भी याद रखना है, या डायबिटीज जिसको कहते हैं। चलिए यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लीहा के बारे में, स्प्लीन के बारे में पूछा क्या जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है, ये भी याद रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि यकृत का वजन कितना होता है? तो ये 1.5 kg होता है, और इससे कौन से रस स्रावन होता है? तो पीत रस। इसको भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की श्रवता की सीमा क्या है? यानी कि मनुष्य जो है किस सीमा तक की ध्वनि को सुन सकता है? तो मनुष्य की जो होता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज जो है ध्वनि को सुन सकता है। इससे कम वाले ध्वनि को भी नहीं सुन सकता, और इससे ज़्यादा वाले ध्वनि को भी नहीं सुन सकता है मनुष्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में जो होता है 4 कक्ष होते हैं, 1 2 3 4। 2 ऊपर वाले अलिंद होता है, और 2 नीचे वाले क्या होता है? निलय होता है, जिसे निलय होता है।
ऊपर वाले राइट लेफ्ट कर देंगे तो दायां अलिंद बायां अलिंद, ठीक है, बायां निलय दायां निलय। तो ये जो होता है 4 कक्ष होते हैं मानव शरीर के। जो हृदय होता है, हृदय किस पेशी का बना होता है? कार्डियक पेशी का बना होता है, इसको भी याद रखना है। और ये केंद्रीय पंप की तरह काम करता है, बॉडी में पूरे बॉडी में जो है ब्लड को क्या करता है? सप्लाई करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आ रहा है तो जवाब दीजिए। सबसे बड़ी ग्रंथि सब जानते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? यकृत होता है, लीवर होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार ग्रंथि तो आप लोग जानते हैं कि मुख में 3 पैर जो होती पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत की अमाशय से कौन सा अम्ल स्रावन होता है? HCl। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको जरूर नोट्स कीजिए और इसको बहुत अच्छे से याद कीजिए। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गति मतलब जो हमारे कंट्रोल में होता है, उसको जो है कौन नियंत्रित करता है? जिस तरह से मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मन होगा तो हम बोलेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं बोलेंगे, तो इसको कंट्रोल हम कर रहे हैं। तो ये जो होता है ब्रेन का एक भाग होता है, उसके द्वारा ये सब कंट्रोल होता है। जैसे हम अभी लिख पा रहे हैं, तो लिखने का भी कंट्रोल वही कर रहे हैं। तो ये कौन होगा? तो इसका सही जवाब होगा सेरिबेलम, जिसको अनुमस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। वो जो होता है ऐच्छिक क्रिया का जो है मस्तिष्क, ठीक है, याद रखना, अनुमस्तिष्क। सेरिब्रम को क्या कहा जाता है? बुद्धि और चतुराई का केंद्र जो होता है सेरिब्रम को कहा जाता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बुद्धि और चतुराई का केंद्र जो है कौन है? तो ये जो होता है सेरिब्रम, और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग भी सेरिब्रम ही होता है, इसको भी याद रखना है। इस तरह से मस्तिष्क अगर फिगर बनाएगा तो देखिएगा कि सबसे बाहर जो संरचना रहती है गायरस सल्कस उसमें रहता है, वो में सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम है, और जिसे बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वह किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ब्रेन में जो होता है एक भाग होता है हाइपोथैलेमस, जो क्या करता है कि शरीर में तापक्रम को नियंत्रित करता है, और ये प्यास भूख ये सब का भी नियंत्रण किया जाता है, और प्रेम भी घृणा भी ये सब का भी नियंत्रण नहीं करता है, प्रेम भी यही करवाता है हाइपोथैलेमस। अगर इसको बॉडी से निकाल दिया जाए तो किसी को भूख भी नहीं लगेगा, प्यास नहीं लगेगा, प्यार भी नहीं होगा, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहाँ पाई जाती है? तो ब्रेन में पाई जाती है, और यह जो होता है कि बहुत सारे जो है हार्मोन को रिलीज करते हैं, जैसे GH हार्मोन बहुत बार बताया है, ग्रोथ हार्मोन। इसके स्रावन से मनुष्य क्या होता है कि वृद्धि करता है। अगर ज़्यादा स्रावित हो जाता है तो कौन सा रोग हो जाता है? तो बृहत्तता या जायगेटिज्म रोग हो जाता है। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए ना, मज़ा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में जो भोजन, देखिए अमीबा का जो है आकृति पहला बार समझ लीजिए कि अनिश्चित होता है, आप कैसे भी बना दीजिए वो अमीबा हो गया, क्योंकि इसका आकार निश्चित नहीं होता है। तो यह अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? कूटपाद के माध्यम से ग्रहण करता है। अब क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पे भोजन दिखा, इसको ये क्या करेगा, इस साइड की संरचना जो है इसे बढ़ा लेगा, इसको ऐसे बढ़ा लेगा, और दोनों क्या करेगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये जो भोजन है इसको अंदर कर लेगा, इसको चारों तरफ से घेर लेगा, और घेरने के बाद जो होता है कि यहाँ की जो संरचना होती है यहाँ की, ये जो है टूट जाएगा, और टूटने के बाद क्या होगा कि ये टूट जाएगा और ये भोजन अंदर आ जाएगा, राजधानी का निर्माण होगा, और ये भोजन इसमें क्या होगा, पाचन होने लगेगा। तो ये जो संरचना के द्वारा भोजन को ग्रहण किया, इस संरचना को क्या बोलते हैं? कूटपाद, ठीक है, या पादाव भी कहीं लिखा रहता है, तो इसको भी याद रखना है, पादाव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो लार में जो होता है वो टाइलिन जो होता है,
पाया जाता है, और एक लाइसोजाइम भी होता है, ये भी याद रखना है। लाइसोजाइम जो क्या करता है, जो भी बैक्टीरिया भोजन के साथ आते हैं उसको फागोसाइटोसिस यानी कि मारने का काम, खाने का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या है, यानी वह क्या कहलाता है, यानी सांस छोड़ना और सांस लेना क्या कहलाता है, तो वह श्वासोच्छ्वास कहलाता है, श्वसन नहीं कहलाता है। श्वसन जो कोशिका के अंदर होता है, सेल के अंदर होता है, जिसमें ग्लूकोज का क्या होता है, विखंडन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ग्लूकोज का जो है किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रेजेंट होता है, तो क्या बनता है CO2 H2O और ATP ऊर्जा बनता है। तो ये क्रिया जो होता है श्वसन कहलाती है, ना कि सांस लेना और छोड़ना। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करते हैं। कोशिका जो होता है ऊर्जा के उत्पादन के लिए, अभी जस्ट बताएं समीकरण, तो ग्लूकोज का जो है उपयोग करते हैं ऊर्जा के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन उसको तोड़ता है, ATP ऊर्जा रिलीज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका के अंदर पहुंचे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो क्रिया होता है वो विसरण होता है। विसरण क्या होता है, जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ से कम की ओर ग्रहण होता है। तो जब ये क्रिया होती है तो मनुष्य या में भी श्वास जो लेते हैं वो भी विसरण क्रिया के कारण ही ऑक्सीजन O2 का जो होता है आदान प्रदान होता है, और पेड़ पौधे में भी जो CO2 है O2 है उसका एक्सचेंज जो होता है किसके द्वारा होगा, विसरण के द्वारा ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों को पौधों में स्थानांतरण मुख्य रूप से कौन सा है, यानी कि जो खाद्य पदार्थ पौधे में संग्रहित होता है, पहुंचता है पौधे के पास जब, तो वह किस रूप में पहुंचता है, तो इसका राइट जवाब होगा सुक्रोज के रूप में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सभी जवाब जानते होंगे आप लोग, तो बताइए क्या होगा। इसका सही जवाब होगा 120/80। ये जो होता है नॉर्मल मनुष्य का जो होता है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर होता है। अगर इससे ज़्यादा हो गया, जैसे कि 150/90 हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। इसको क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। और जब क्या होगा कि 120 से कम हो जाएगा, ठीक है, 100/50, तो इसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। इसको भी याद रखना है, यानी ज़्यादा हो गया 150/90 हो गया तो हाइपरटेंशन, और 100/50 हो गया तो इसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मस्तिष्क के सबसे बाहर वाली झिल्ली होती है उसको क्या कहते हैं, ड्यूरामेटर। मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है, तो न्यूरोलॉजी कहलाता है, क्योंकि जो मस्तिष्क का निर्माण हुआ है ये न्यूरॉन से हुआ है, तंत्रिका कोशिका से हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो मनुष्य के जो सूंघने की क्षमता होती है वो जो होता है घ्राणेंद्रियां के जो पाली होती है नाक में पाई जाती है उसके द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है। और यही जो होता है कुत्ता, ये जो है जितने भी जानवर होते हैं उस सब में सूंघने की शक्ति ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि घ्राणेंद्रियां पाली ज़्यादा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। जो लेंस की क्षमता होता है उसका मात्रक क्या होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब होगा डायोप्टर। देखिए ये सब जो इतने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको देखिए, याद कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा। क्या जाता है लाइक करने में, अंगूठा वाला बटन दबा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण है।
जो बाल्टी होती है उसमें जो होता है पानी रखा होता है तो उसकी गहराई क्या होता है, कम मालूम पड़ता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन कारण जो है वो कम गहराई दिखता है। लास्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ता है, इसका क्या कारण? आप लोग देखे होंगे कि पानी में जो है कोई छड़ डाल देते हैं तो टेढ़ा दिखाई देता है, इसका क्या रीज़न है? इसका वही रीज़न है अपवर्तन। तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।